ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2.5 डेट इज़ अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम ये बात देखें कि हमारा टॉपिक टाइटल जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम का जो मतलब है यहाँ पे उसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब जो है वो क्या होता है। इक्विलिब्रियम का सिंपली मतलब होता है रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, रेस्ट पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल रेस्ट स्टेट पे है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमने बुक कंसिडर कर ली। अगर ये बुक जो है वो किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और इसको जो है वो बिल्कुल भी ये मूवमेंट शो नहीं कर रही, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे है। और इसकी इसी रेस्टिंग पोजीशन को हम समटाइम्स जो है वो नाम दे देते हैं कि ये हमारी जो बुक होगी वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है वो लाई कर रही है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम हमारे जो है वो दो तरह से पॉसिबल हो सकते हैं। समटाइम्स हम किसी भी चीज़ की रेस्टिंग पोजीशन को इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं और समटाइम्स किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम जो है वो इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर इसकी एग्जांपल कंसिडर करें कि एक कार है हमारे पास और ये कार जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो अगर मूव कर रही है तो हम कहेंगे अगेन कि हमारी जो कार है वो इस टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है वो लाई कर रही है। तो किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम में होना दो बातों को एक्सप्लेन करता है कि या तो बॉडी कंप्लीटली रेस्टिंग स्टेट पे होगी या फिर बॉडी जो है वो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो इस चीज़ को हम इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। अब इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस किस वजह से होता है, क्या ऐसी रीज़न होती है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो या तो कम्प्लीटली रेस्ट पे आ जाती है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है। तो उसके पीछे रीज़न होती है बेसिकली हमारे पास फोर्सेस की। तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करवा रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसकी एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो उसके लिए जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सिंपली यहाँ से दो कंडीशंस को हम स्टडी कर लेते हैं। नंबर वन इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर टू जो है वो हमारे पास होता है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्ट स्टेट पे पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड की बुक की कि ये बुक बिल्कुल जो है वो रेस्टिंग स्टेट के ऊपर पड़ी है, तो इसको हम जो है इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, ये होता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम बॉडी में क्यों प्रोड्यूस हुआ, इसकी रीज़न थी फोर्सेस। तो इस बॉडी पे कितने टाइप की फोर्सेस लग रही हैं जो कि इस बुक को रेस्टिंग स्टेट के ऊपर ला के इक्विलिब्रियम में इसका इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करवा लेती हैं। तो आप देख सकते हैं इस बुक के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी, डेट इज वेट फोर्स, W इज इक्वलिंग टू mg। और इसके वेट फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट एक जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं रिएक्शनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली अगर बुक पे डाउनवर्ड वेट फोर्स लग रही है तो बुक पे अपवर्ड जो है वो एक रिएक्शनल फोर्स लग रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो फोर्सेस एग्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं कि W माइनस R इज इक्वलिंग टू 0। इसका क्या मतलब है कि W वेट फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट इन डायरेक्शन है किस चीज़ की, हमारी रिएक्शनल फोर्स की, और इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, बिल्कुल 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है, जिसपे बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि तमाम फोर्सेस का जो सम होता है वो हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो अब अगर हम बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में तो वो क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जो कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। और उसके इक्विलिब्रियम में होने की वजह भी क्या है, फोर्सेस ही वजह होती हैं। तो इसकी एग्जांपल अभी एक हमने कंसिडर की कार वाली,
ठीक है, कि कार जो है वो रॉड के ऊपर मूव कर रही है, तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम होगा वो बेसिकली ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हम सिंपली कह देते हैं कि हमारी जो कार है वो बिल्कुल डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो ले सकते हैं आप पैराट्रूपर्स की। अब पैराट्रूपर्स जो है वो किस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो पैराट्रूपर था। ठीक है, इस पैराट्रूपर ने जो है वो क्या किया है, सडनली इसने एक एरोप्लेन से जो है वो जंप किया है। एरोप्लेन से इसने जैसे ही जंप किया तो इसने अपने पैराशूट को ओपन किया। पैराशूट को ओपन करने की वजह से होगा क्या कि ये पैराशूट की कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पैराट्रूपर है चूंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फ्री फॉल मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी, इसके वेट की फोर्स, और साथ ही साथ स्ट्रिंग्स की वजह से इस पैराट्रूपर के ऊपर एक टेंशन की फोर्स लग रही होगी जो कि बिल्कुल ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी वेट की फोर्स से। तो यहाँ पे भी दो फोर्सेस एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और आपका जो पैराट्रूपर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड जो है वो मूव करता रहेगा। तो इन शॉर्ट आपका जो पैराट्रूपर है वो इस टाइम डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। अब हम स्टडी करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की जो है वो क्या है, इसके लिए हम ये बात सपोज कर लेते हैं कि अगर जो है वो कोई बॉडी बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये कार है जो कि बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यहाँ लिख लेते हैं हम दोबारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या होगा, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा हमारे पास जीरो के इक्वल होती है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गई यहाँ पे जीरो के इक्वल हो गई। अगर एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हम ये बात कह सकते हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी और इसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या है, बिल्कुल जीरो के इक्वल आ रही है। तो इस टाइप की हमारे जो इक्विलिब्रियम बॉडी में अटेन हुआ होता है उसको सिंपली हम कह देते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो कि कब बॉडी को अटेन होता है, जब उसमें लीनियर एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल हो जाती है। अब ये बात आप कंसिडर करें, अगर एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वलिंग टू ma। अगर एक्सेलरेशन ही जीरो हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम कहेंगे कि बॉडी पे लगने वाली तमाम किस्म की जो वो फोर्सेस थी वो किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। तो इस चीज को हम कहते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको अगर हम लिख दें तो कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल वेक्टर, सिंपली इसको हम यूं लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल वेक्टर फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो जब आ जाती हैं। ठीक है, इसको यूं भी लिख सकते हैं कि तमाम फोर्स वेक्टर का जो सम है जब हमारे पास जीरो के इक्विवेलेंट आ जाए तो इसको हम हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको जो है वो अगर हम थोड़ा सा मजीद इन डिटेल बात करें तो किस तरह स्टडी करेंगे। अब अगर हमें ये देखना है कि अगर किसी बॉडी में हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवाना चाहते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्स वेक्टर का जो सम है वो जीरो के इक्वल हो जाए, तो कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी फोर्सेस एक्ट कर रही हों या जो आपकी फोर्सेस हों वो कोप्लेनर फोर्सेस हों। कोप्लेनर फोर्सेस होंगी तभी आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई होगी।
ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए कोप्लेनर फोर्सेस होना ज़रूरी है। अब व्हाट आर द कोप्लेनर फोर्सेस, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक प्लेन क्या होता है। प्लेन सिंपली वो होता है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस आ रहे होते हैं। लाइक अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा। तो ऐसा प्लेन जो कि आपका एक कॉमन प्लेन की तरह काम करे, यानी सिंपली जो है वो एक प्लेन आपने कंसिडर कर लिया है, तो ऐसे प्लेन को हम सिंपली कहते क्या हैं, ऐसे प्लेन को हम को प्लेनर कहते हैं। ठीक है, यानी ये कोप्लेनर है इस टाइम, जो सिर्फ और सिर्फ आपने जिसमें क्या कंसिडर किया है, एक प्लेन कंसिडर किया है। ठीक है, और इसी कॉमन प्लेन के अंदर जब आप फोर्सेस को डील करते हो तो वो आपकी बन जाती हैं कोप्लेनर फोर्सेस। अब कोप्लेनर फोर्सेस क्या होंगी, ऐसी फोर्सेस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन प्लेन के अंदर लाई कर रही हो। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्सेस जो हैं वो हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही हैं तो इनको हम यूँ लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी तमाम फोर्सेस का सम एक्स एक्सिस के अलोंग, और अगर फोर्सेस हमारे वाई एक्सिस के भी अलोंग लाई कर रही हैं तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली तमाम फोर्सेस भी ज़ीरो के इक्वल हैं और वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली भी तमाम फोर्सेस ज़ीरो के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इस टाइम हमारी तमाम कोप्लेनर फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगी, ज़ीरो के इक्वल आ रही हैं। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि हमारा जो f है वो दो में डिवाइडेड है, एक एफ एक्स और दूसरा एफ ऑफ वाई, और ये सब ज़ीरो के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमारी बॉडी कंप्लीटली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो सेटिस्फाई करवा रही है। इसके अगर एक एग्जांपल कंसिडर कर लें कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी के ऊपर अगर सबसे पहले हम इसकी एक्स एक्सिस की फोर्सेस की बात करें तो एक इंसान है जो कि इस पे न्यू फोर्स लगा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगने वाली जो हमारी फोर्स होती है उसको सिंपली हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं पॉजिटिव फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और सेम एक पर्सन दूसरी तरफ खड़ा है जो कि गाड़ी पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स ये भी एक्स एक्सिस पे ही लगा रहा है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये नेगेटिव फोर्स हो गई। सेम इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस, एक वेट फोर्स होगी आपकी गाड़ी की जो कि mg के इक्वल है, और एक अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी जो r के इक्वल है। तो इस केस में आप देख सकते हैं दो फोर्सेस लग रही हैं अलोंग वाई एक्सिस और दो फोर्सेस लग रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस। जो अपवर्ड फोर्स होगी वाई एक्सिस के अलोंग उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वाई एक्सिस के अलोंग उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी जिसकी वजह से उनका सम ज़ीरो हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी जिसकी वजह से उनका सम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तमाम फोर्सेस इस टाइम क्या हैं, ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन प्लेन के अंदर जो है वो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं। तो ऐसी तमाम फोर्सेस जो कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं अगर वो ज़ीरो के इक्विवेलेंट हो जाएं तो हमारी बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करवाती है, डेट इज कि सम ऑफ ऑल द वेक्टर फोर्सेस इज इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। तो बॉडी हमारी किधर रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है वो रह जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक 2.5 डेट इज अबाउट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।